गोकुल और वृंदावन के पवित्र भूमि में जब जब सूरज उगता, नंद बाबा के आंगन में बालकृष्ण की मधुर हंसी गूंज उठती। उनके श्यामल रूप पर नीला पीतांबर, सर पर मोर पंख और अधरों पर मधुर मुस्कान सारी गोकुल नगरी को मोहित कर देती। ग्वाल बाल उनके साथ खेलते और यशोदा मैया उनके पीछे पीछे दौड़ती। उधर बरसाना में राधा रानी का जन्म हुआ। माता कृति और पिता बृषभान के आंगन में जब वह बालिका खेलती तो जैसे स्वयं प्रकृति उनके साथ नृत्य करती। उनकी सुंदरता, कोमलता और करुणा देखकर लोग कहते, यह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि ये देवी का स्वरूप। समय बीतता गया। एक दिन नंद बाबा अपने परिवार सहित बरसाना आए। वहाँ पहली बार नंद बाबा, कृष्ण और राधा रानी का मिलन हुआ। बाल अवस्था की वह पहली दृष्टि जैसे चांदनी पहली बार कली को छू ले। कृष्ण ने अपनी बांसुरी को होठों से तक ले जाकर एक मधुर राग छेड़ा। उनकी राग की ध्वनि सुनते ही राधा जैसे सम्मोहित हो गई। बरसाना की सहेलियां हंसते हुए बोली, राधे, यह तो वही कृष्ण है जिनकी शरारतों से सारी गोकुल परेशान है। कभी माखन चुराते हैं, कभी ग्वालिनों की मटकी फोड़ते हैं। संभल कर रहना इनसे। राधा मुस्कुराई और बोली, शरारत हो या भक्ति, इनकी बांसुरी का स्वर हृदय को बांध लेता है। धीरे धीरे उनके बीच मित्रता का अंकुर फूटने लगा। कृष्ण जब ग्वालों के साथ गाय चराने जाते तो राधा और उनकी सहेलियां भी पास पास फूल तोड़ने, झूला झूलने और गीत गाने आ जाती। वृंदावन की कुंज में कृष्ण अपनी बांसुरी से ऐसे मधुर स्वर निकालते कि पेड़ पौधे भी झूम उठते। कहते हैं कि उस समय केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पक्षी, पशु, वृक्ष और यमुना की लहरें भी कृष्ण की बांसुरी सुनकर शांत हो जाती। और राधा रानी, वो तो जैसे हर स्वर में स्वयं को। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, कन्हैया, तुम्हारे बांसुरी में ऐसा कौन सा जादू है जो सुनते ही मन बंध जाता है? कृष्णा मुस्कुराए और बोले, राधे, इस बांसुरी में कोई जादू नहीं है, यह तो तुम्हारे नाम की ध्वनि है। जब मैं इसे बजाता हूँ तो इनमें से वही स्वर निकलती है जो तुम्हारे हृदय से जुड़कर सारी सृष्टि को फैल जाती है। उस दिन से राधा कृष्ण का प्रेम केवल दो हृदयों का संबंध नहीं रहा बल्कि पूरी प्रकृति का उत्सव बन गया। हर कुंज, हर पगडंडी, हर ताल और हर फूल उनकी लीला की साक्षी बन गए। तो दोस्तों, राधा कृष्ण की कहानी आपका पहला अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और दूसरा अध्याय के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। राधे राधे।